मंत्र पाठ कीजिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, कोई पीछे का विषय है? तो हमारा 16वां सूत्र चल रहा था और उसकी भूमिका में कहा था भाष्यकार ने कि अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम, इस अर्थ को प्रकाशित करने के लिए। कौन सा अर्थ? हाँ, प्रमाण अथवा प्रमेय, ये समाख्याएं, ये एक ही अर्थ में समावेश इनका हो सकता है। अंतिम वाक्य यही था इनका पिछले सूत्र के भाष्य का कि प्रमाणम प्रमेयम इति च एकः अर्थः अभिधीयते। यानी प्रमाण और प्रमेय एक ही अर्थ को कहा जा रहा है इन शब्दों के द्वारा। तो उसी अर्थ को प्रकाशित करने के लिए एक दृष्टांत के द्वारा ये समझाएंगे। तो उसी का सूत्र था प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत्। तो तुला के प्रामाण्य के समान, तुला की प्रामाणिकता के समान। तो तुला की प्रामाणिकता के समान का तात्पर्य, तुला की प्रामाणिकता जब हो रही थी उस समय तुला क्या बन गई थी? प्रमेय। प्रमाण का प्रमेय होना तुला की प्रामाणिकता के समान, जैसे तुला प्रमेय होगी। हाँ, क्योंकि सूत्र में जो पहला शब्द है वो है प्रमेयता। प्रमेय होना, प्रमेयता का अर्थ क्या है? प्रमेय होना, हो जाता है। भगवती अपनी ओर से लगा लो। प्रमेय होना हो जाता है। कैसे? तुला की प्रामाणिकता जैसे। लेकिन तुला की प्रामाणिकता की जांच हो रही है तो उस समय तुला प्रमेय है। ऐसे प्रमेय होना हो जाता है। क्योंकि सूत्र के अर्थ में थोड़ा भ्रांति होने लगती है, कैसे अर्थ करेंगे इसका। तो उद्देश्य और विधेय को देखना होता है, क्योंकि मुख्य विषय इनका बताने का है प्रमेय बनना, प्रमेय होना। तो उसमें एक उन्होंने पकड़ लिया उदाहरण। तो गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम, गुरुत्व और परिमाण इन दोनों के ज्ञान का साधन तुला उस समय ये प्रमाण के रूप में है। और ज्ञान विषय गुरु द्रव्यम, जो गुरु द्रव्य है, या परिमाण द्रव्य भी ले लो साथ में, जो गुरु द्रव्य है या परिमाण द्रव्य है, गुरु पदार्थ भारी पदार्थ या परिमाण वाला पदार्थ, ये ज्ञान के विषय हैं अर्थात प्रमेय हैं। जैसे सुवर्ण आदि प्रमेय। अब सुवर्ण प्रमेय कब है? जब सुवर्ण को एक प्रामाणिक तुला से तोला गया। प्रामाणिक इसलिए बोला मैंने क्योंकि उस तुला पर हम तभी तोलेंगे जब मानेंगे सही है, तोल रही है ये, उस पर शंका नहीं है। तो उधर 10 ग्राम का पाठ जो है वो भी प्रामाणिक है और तुला भी प्रामाणिक है। आचार्य जी, यहाँ उदयवीर का मैं देख रहा था अर्थ की दृष्टि से, तो इन्होंने जो किया था यहाँ पर थोड़ा सा अंतर उन्होंने किया है। एक तो तुला से अर्थ बाट से युक्त तराजू को तर्क दिया है कि तराजू बिना बाट के तोले नहीं सकती, प्रमाण बाट को ही कहते हैं, तो तराजू उसका तोलने का साधन है। ये बात कह करके वो कहते हैं कि जैसे तराजू से हमने 10 ग्राम सोना तोल लिया, अब 10 ग्राम सोने से कोई और वस्तु जब हम तोलेंगे तब वहाँ ये जो है 10 ग्राम का जो है स्वर्ण जो होता है ये प्रमाण हो जाएगा, जिसको हम तोल रहे हैं वो प्रमेय हो जाएगा। वहाँ उस तुला का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया। हाँ, तो वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन इस अर्थ को जो मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ी और व्यापकता आ जाती है, क्योंकि यहाँ हम दो चीजों को लेंगे।
जैसे प्रामाणिक तुला, क्योंकि तुला में भी गड़बड़ियां होती हैं, ये आप जानते ही हैं, जिसको हम बोलते हैं पासंग। तो पासंग ये कमी तुला की है या बाट की है? तुला की है, बाट की नहीं। तो तुला में कमी तो आती है, स्पष्ट हो गया। तुला में भी कमी आती है, बाट में भी तो आती अब इस है। तरह से हम यहाँ दो चीजें लेंगे। तो जिस समय हम सिक्के को तोल रहे हैं उस समय दो हैं प्रमाण हमारे पास में। कौन कौन से? तराजू और बाट। तराजू और बाट, दो चीजें आ गई अब। तो इस तरह से यहाँ हमने सिक्के को तोल करके, जो कि प्रमेय था अभी, उसको प्रमाणित कर लिया कि हाँ ठीक है 10 ग्राम का है ये। अब एक अन्य तुला, क्योंकि आगे जो वाक्य आ रहा है, यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, दूसरी तुला की जब व्यवस्था की जाती है, व्यवस्थापित की जा रही होती है वो, अर्थात उसको प्रमाणित किया जा रहा होता है। किसके द्वारा? सुवर्ण आदि जो सिक्के हमने बना लिए प्रमाण के रूप में, उनके द्वारा। तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ, उस अवस्था में उस तुला की सिद्धि के लिए, प्रतिपत्ति का तात्पर्य सिद्धि, उसकी सिद्धि के लिए सुवर्ण आदि प्रमाणम, सुवर्ण क्या हो गया ये? प्रमाण। और तुलांतरम प्रमेयम, तुलांतर हो गया प्रमेय। अब यहां भी आप देखें कि जिस समय दूसरी तुला को हम प्रमाणित करना चाह रहे हैं तो प्रमेय तो है एक तुला, और सिक्का जो हमने पहले ले रखा है ये प्रमाण, और दूसरे पलड़े में क्या रखेंगे? दूसरे में सिक्का रखेंगे सोने के प्रमाण के रूप में। हाँ, सोने का सिक्का एक ही पलड़े में तो आएगा, दूसरे में रखेंगे तो जो है दूसरे में बाट रखेंगे 10 ग्राम का। तो जो बाट रखेंगे दूसरे में 10 ग्राम का, वो प्रमाण है नहीं है। तो देखो पहले में क्या था? पहले वाले उदाहरण में प्रमेय कौन था? प्रमेय सोना था। सोना। प्रमाण कौन कौन था? प्रमाण तराजू और बाट। और यहाँ भी वही बात है। यहाँ अब तराजू की जगह ये सिक्का आ गया है, लेकिन वो बाट अब भी प्रमाण है। पहले भी 2 प्रमाण थे, एक प्रमेय, और यहाँ भी 2 प्रमाण और एक प्रमेय। क्योंकि अगर वो जो बाट हमने रखा है उस पर भी संदेह हो जाए हमें, तो फिर ना तुला की जांच होगी, हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। यहाँ मतलब है कि इससे 2 बातें आ जाएंगी, विस्तृत हो जाएगा। तुला की कमी को निकालने के लिए हमें पलड़े में रखे दोनों चीजें, इधर सिक्का और इधर ये बाट, दोनों प्रमाणित मानने पड़ेंगे पहले से। अगर एक में भी संदेह है, तुला की जांच फिर नहीं हो सकती। अब ये कमी किसी और में भी तो हो सकती है। तो इसलिए उदाहरण जब भी दिए जाते हैं तो एक अन्य वस्तुएं समान रखी जाती हैं, एक चीज को बदला जाता है। जैसे परीक्षण करने हैं 10 व्यक्तियों पर किसी औषधि का, तो औषधि का ही अंतर आएगा, बाकी उनका खान पान समान रखा जाएगा, उनकी प्रकृतियां भी देखी जाएंगी समान है कि नहीं है, अन्य सारी समानताएं देखी जाएंगी। अंतर क्या आएगा कि एक औषधि जो दी गई है बस उसी का अंतर है। तभी तो निकालते हैं। तो तब जो है परिणाम सामने आता है कि किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब जिसको हम, जिन व्यक्तियों पर हम परीक्षण कर रहे हैं, वो व्यक्ति यदि समान खान पान नहीं कर रहे, कुछ और करने लगे, तो उस औषधि का प्रभाव का पता नहीं चलेगा। उनकी सारी अन्य बातें समान रखी जाएंगी, उनकी दिनचर्या समान रखी जाएगी, तब परीक्षण होते हैं। ऐसे ही जो अन्य पशुओं पर, पक्षियों पर, प्राणियों पर जो करते हैं परीक्षण वैज्ञानिक औषधियों का, तो वहां भी जो प्राणी लिए जाते हैं वो समान कोटि के होते हैं, समान आयु, समान गुणधर्म उनके, और तब औषधि का परीक्षण होता है कि देखो सब पे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अंतर आ रहा है औषधि के प्रभाव का तो औषधि प्रमाणित नहीं हो सकती फिर वो। तो ऐसे ही यहां पर है। तो एवं इतना सब समझा करके अब कह रहे हैं कि ये जो तंत्रार्थ है, यहाँ तंत्रार्थ से तात्पर्य ये जो प्रमाण और प्रमेय का जो एक विषय चल रहा है, समाख्या का विषय, कि समाख्या का समावेश हो जाता है, ये तंत्रार्थ अनवयवेन पूर्ण रूप से, तंत्र में शास्त्र भी हाँ शास्त्र भी होता है। और यहाँ जो तंत्र हम जो एक समाख्या का विषय ले रहे हैं उसी को लिया गया है, क्योंकि यहाँ प्रकरण के अनुसार अर्थ करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से ऐसे ही उद्दिष्ट जान लेना चाहिए।
यानी इस एक उदाहरण से उस पूरे तंत्रार्थ को उद्दिष्ट समझ लेना चाहिए। यहाँ तंत्रार्थ को समाख्या का विषय ज्यादा और नहीं विस्तार करेंगे उसका, क्योंकि वही प्रकरण चल रहा है। अब समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण भी ये भाष्यकार दे रहे हैं, यानी कि भाष्यकार ये अपनी ओर से दे रहे हैं। क्योंकि ये जो कहा इन्होंने पहले भाष्यकार ने कि अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेतव्य, ये कह रहे हैं सूत्रकार की दृष्टि से, क्योंकि सूत्रकार ने तो और उदाहरण नहीं लिए और न यहाँ उन्होंने सूत्र में आदि शब्द कहा है कि तुलादि प्रामाण्यवत, ऐसे यहाँ नहीं कहा। तो सूत्रकार के सूत्र को हम कैसे प्रमाणित करें कि सारे विषय, तो कहा कि ये एक प्रदर्शन मात्र है, उपलक्षण है, ये निदर्शन मात्र है, और इससे अन्य जितना भी है ये समाख्या का विषय पूरा अनवयव कहते हैं संपूर्ण रूप से, वो समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी शिष्यों के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा रह जाती है, भाई एक दो उदाहरण और मिल जाते सुनने को, तो कहते हैं वात्स्यायन जी कि चलो ठीक है वो हम सुना देते हैं तुम्हें अलग से, सूत्रकार पर आक्षेप मत करो ना, उन्होंने एक से ही सारी बातें बता दी हमें, वो हम अलग से आपको बता देंगे। तो ये अपना बोनस में आगे बता रहे हैं कि आत्मा तावत उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः। अब जैसे आत्मा को ले लिया, प्रमेयों में सबसे पहला प्रमेय क्या है? कितने हैं प्रमेय? 12। संदीप कौन कौन से हैं? प्रेत्य भाव, दुख और अपवर्ग। तो सबसे पहले है उसमें आत्मा, तो उसी को ले लिया समझाने के लिए कि उपलब्धि विषयत्वात्, ये उपलब्धि का विषय है। उपलब्धि का विषय क्यों है? इसको जानना है। भाई सारा व्यायाम ये सब किस लिए हो रहा है? आत्मा को जानने के लिए। ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला? आत्मा को जानने के लिए। ये सारा संसार क्यों बनाया परमात्मा ने? आत्मा को जानने के लिए। सब कुछ तो इसी के लिए है। जब सब कुछ इसी के लिए है तो ये क्या हो गया? उपलब्धि का विषय। अर्थात जो आत्मा को भूल चुका है, जो आत्मा को भूल चुका, इसको यूं कह लो, जो आत्मा अपने को भूल चुका, उसके लिए है सारा प्रयास। ये सारे संसार का भी निर्माण और ऋषियों के द्वारा सारे शास्त्रों का निर्माण, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वेद का ज्ञान, ये सब किसके लिए है? आत्मा के लिए। आत्मा है, उसको बताने के लिए, जनाने के लिए। सर्वे वेदा तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। उस आत्मा में दोनों आ जाएंगे, परमात्मा भी और जीवात्मा भी। लेकिन यहां जो प्रमेय है इसमें आत्मा इन्होंने इसी को लिया है अभी, क्योंकि पहले ये खुद को तो समझ ले। इनका प्रयोजन क्या है वात्स्यायन जी का? आत्मा को आत्मा समझाना। इनका जो रहेगा ये पहले खुद तो समझ ले अपने को, क्योंकि अपवर्ग तो इसी की समझने से होगा, जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जैसे जो कॉलेज होते हैं डॉक्टरी कराने के या अन्य किसी कोर्स के, तो वो क्या, डॉक्टरी के जो कॉलेज हैं वो क्या कराते हैं? वो किसी को डॉक्टर बनाते हैं, वो किसी को डॉक्टर ही तो बना रहे हैं, डॉक्टरी नहीं करवा रहे, वो डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टरी करवाने के योग्य बना रहे हैं। यानी स्वयं डॉक्टर बन गया वो। अब डॉक्टर बनने के बाद वो अन्य कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले आत्मा को स्वयं को जानना होगा, और जब तक स्वयं को नहीं जान पाएगा तब तक न तो ये प्रकृति को जान पाएगा और न परमात्मा को कुछ भी जान पाएगा। फिर सब कुछ अंधेरे में है उसके लिए। तो इसलिए आत्मा प्रमेयों में सबसे पहले पढ़ा गया है। और उन 12 प्रमेयों में भी जो अन्य 11 प्रमेय हैं वो भी आत्मा को जानने में सहायक हैं। वो इसलिए उनको जानना होता है, नहीं तो उनके जानने की आवश्यकता नहीं, सीधे आत्मा एक प्रमेय ले लेते और सारी व्याख्याएं हो जाती। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं बाहर
या रास्ते में भी चल रहे हैं तो जितने स्थान पर हमें अपना पैर रखना है क्या उतना ही स्थान देखते हैं? अगल बगल आस पास हैं, खूब आंखें चलती हैं उधर को, सब तरफ देखते हैं, जानकारी अधिक प्राप्त करते हैं चारों ओर की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, पीछे से सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, सारी बात देखी जाती है नहीं। जबकि उद्देश्य क्या है हमारा वहां पर? केवल एक पैर रखने की जगह का निरीक्षण करना यही तो है। एक्चुअली गुरु जी, एक 4 इंची की जो ईंट होती है, हमारा पैर उसको आराम से आ जाता है, चलते हैं तो उसी पे चलते हैं, लेकिन दो मंजिला मकान और नंगी दीवार हो एक ईंट की, उसके ऊपर चलना पड़े तो सबके बस की बात नहीं है। कोई नीचे देखेगा तो फिर लड़खड़ा जाएगा। किसान ने गेहूं का खेत बोया, अब वहां पर फसल पक गई। अब फसल पकने के बाद उसको अब क्या लेना है खेत में से? गेहूं तो लेना है। लेकिन गेहूं ऐसे नहीं मिलेगा, सारे पेड़ काटने होंगे हैं, सब उनकी बालियां सहित तो सारा सब उठा करके लाएगा नहीं। अब उसमें गेहूं को निकालने के लिए कितने सारे प्रयास उसको करने पड़ेंगे पहले, और उन प्रयासों के करने से पहले उसको ये जानकारी भी करनी होगी कि तो गेहूं तो इसके अंदर है, इसके ऊपर ये खोल है, ये बाली है, ये पेड़ है, ये सारी चीजें हैं, तब जाकर के गेहूं मिल पाएगा उसको। यानी अन्य जानकारियां भी आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा को जिस कमरे में मकान में बैठाया गया है जानने के लिए, तो कौन से कमरे में बैठा हूं मैं, ये कैसा कमरा है, किन तत्वों से बना है, कौन कौन मेरी सहायता कर रहे हैं इन सब कार्यों में, इन सब की जानकारी भी आवश्यक है। तो वही 11 प्रमेय फिर और साथ में दे दिए गए। उसमें इंद्रिय, शरीर, बुद्धि सभी आ गए नहीं आ गए, इन सब का भी ज्ञान आवश्यक है। प्रवृत्ति होती है जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, वृत्तियों के अनुसार किसी भी कार्य को मूर्त रूप देना, वो प्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति और वृत्ति, वृत्ति तो सुनाई है योग में, तो वृत्ति से पहले प्र और लगा दिया है तो उसको प्रवृत्ति कह दिया है। प्रकृष्ट वृत्ति, प्रवृत्ति। और वो प्रवृत्ति हमारी संस्कारों के अनुसार चलती रहती है और नए संस्कार भी हम बनाते रहते हैं उससे। जिसके संस्कार जैसे होंगे वैसी प्रवृत्ति करता रहेगा वो। तो यहां आत्मा को प्रमेयों में पढ़ा गया पहले, यहां जो विषय ले रहे हैं वो तो इसलिए पढ़ा गया कि उपलब्धि का विषय होने से, उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः। अब आगे उपलब्धि, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, परिपठितः। आपके तो स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या प्रश्न क्या है आपका? साफ है बिल्कुल। हाँ, तो परिपठितः ठीक प्रकार से वहां पढ़ दिया गया है, यानी कि स्पष्ट पढ़ा गया है बिल्कुल, उसमें संदेह नहीं है। आप सूत्र को खूब लौट फिर के देख लो चारों तरफ से, उसमें महात्मा पहले मिलेगा आपको और तो यहां कोमा लगा करके आगे देखेंगे, उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता, यहां विराम लगा लें। उपलब्धौ स्वातंत्र्यात्, उपलब्धि में, उपलब्धि कैसे कहेंगे? ज्ञान के लिए, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम। तो उपलब्धौ, उपलब्धि में, उपलब्धि करने में तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने में ये आत्मा स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने से क्या कहलाएगा? ये प्रमाता। व्याकरण का भी सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता। अब कर्ता और प्रमाता एक ही बात तो हो गई। जानने वाला, जो जानता है वही तो कर्ता कहलाएगा। तो उस दृष्टि से क्या कहेंगे इसको अब? प्रमाता। यद्यपि यहां प्रमाता का विषय नहीं था, यहां था प्रमाण और प्रमेय की बात चल रही थी, लेकिन परिवर्तन, क्योंकि समाख्या, अब क्योंकि और भी समाख्याएं हैं, केवल प्रमाण और प्रमेय ही समाख्या नहीं है, आगे ये अन्य दृष्टांत भी देने वाले हैं कारकों की दृष्टि से, कर्ता, कर्म, करण आदि ये भी समाख्या ही है, वो भी सब आगे आएंगे।
तो प्रमाता भी एक समाख्या है और समावेश दिखाना है इनको। तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कैसे समावेश है? समाख्याओं का समावेश दिखाना एक ही वस्तु में। तो जिसको अभी तक हम प्रमाण कह रहे थे वो प्रमाता भी हो सकता है। बन गया नहीं? उपलब्धु स्वातंत्र्यात् प्रमाता। स्वतंत्र नहीं, इसके अलग अलग निश्चित करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। तंत्र से अभिप्राय क्या लिया गुरुजी? अधीन। अधीन। स्वतंत्र, स्व के अधीन, जो स्व के अधीन हो, पराधीन न हो। अपना जो भी कर रहा है वो स्वयं कर ले, वो स्वतंत्र हो गया। जो पर के अधीन है वो परतंत्र हो गया। तंत्र से सिद्धांत तो भी गुरु जी लेते हैं, स्वतंत्र और उसका अपना स्वतंत्र सिद्धांत हो, मान्यता हो, अपनी मान्यता। हाँ, तंत्र के कई अर्थ आ जाएंगे, लेकिन प्रकरण के अनुसार यहाँ लेंगे उसका अधीन होना, स्वतंत्र, स्व के अधीन होना। अब आगे देखिए, बुद्धि का उदाहरण दिया कि बुद्धि ही उपलब्धि साधनत्वात्। यहाँ प और ओ ये दो हटा दीजिए, पो शब्द को। पो को हटा देंगे। अब क्या पढ़ेंगे इसको? उपलब्धि साधनत्वात्। हाँ, बुद्धि यह था ज्ञान, उपलब्धि साधनत्वात्, क्योंकि बुद्धि को हमने प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, और ज्ञान को प्राप्त करने के कारण से ये क्या बनेगा? उपलब्धि साधनत्वात्, उपलब्धि का साधन होना। हाँ, यहाँ साधन के रूप में ले रहे हैं, गुरुजी साधन है तो कारण, क्योंकि जीवात्मा के अंदर बुद्धि है, बुद्धि का वो प्रयोग करता है। तो बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि को साधन के रूप में ले रहा है। और साधन किस बात का बना रहा है? ये साधन किस बात का बना रहा है? अन्य ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए। जैसे इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वहां भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ बुद्धि को साधन के रूप में लिया, उपलब्धि साधनत्वात्। तो इसको कहेंगे अब प्रमाण, क्योंकि उपलब्धि साधन शब्द जहां भी आएगा वो प्रमाण, उपलब्धि विषय शब्द जहां आएगा वो प्रमेय बनेगा। तो बुद्धि की सहायता से हम अन्य पदार्थों को जानते हैं, तो ये प्रमाण के रूप में हो गया। लेकिन अब बुद्धि की ही जांच करनी है। संप्रज्ञा समाधि में करते हैं साक्षात्कार, तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, मन का, महत्त्व, प्रकृति, आत्मा तक, इन सब का संप्रज्ञा समाधि में साक्षात्कार होता है। तो उस समय ये सब क्या बनेंगे? ये उपलब्धि के विषय। तो जिस समय बुद्धि उपलब्धि का विषय बनेगी तो उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम। और जब प्रमाण भी न हो और प्रमेय भी न हो, अर्थात हम इसका साधन के रूप में भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इसको जान भी नहीं रहे हैं, लेकिन ज्ञान अंदर हमें हो चुका है किसी विषय का, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति तो हो चुकी है। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है ही, अर्थात आत्मा में वो ज्ञान है। तो उस अवस्था में क्या कहेंगे उसको अब? तो उभया भावात् तो प्रमिति ही, अब प्रमिति नाम हो जाएगा उसका। तो यहां बुद्धि में इन्होंने तीनों घटा दिए, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। और उसमें आत्मा में प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। हाँ, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाता। वहां प्रमाण शब्द को नहीं बोला था, घटाना हो तो हम घटा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ बता रहा है, वो प्रमाण बन जाएगा उस समय। जीवात्मा दूसरे के ज्ञान का साधन बन रहा है वो, तो प्रमाण ही बन जाएगा। तो एवं अर्थ विशेषे समाख्या समावेशो योज्यः। इस प्रकार से अर्थ विशेष में जो जो भी हमें विशेष अर्थ लेना है, उसमें उसकी प्रवृत्ति निमित्त को देखते हुए समाख्या का समावेश कर लेना चाहिए। सर्वत्र ये घट जाएगा ऐसे ही। अब यहां पर थोड़ा सा व्याकरण का विषय इन्होंने उठाया है, और
उसमें आपको तो समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि कारकों का विषय इन्होंने लिया हुआ है। और लिया है इसलिए क्योंकि कारक में जो नाम है अलग अलग कितने कारक होते हैं, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण हैं? अधिकरण नहीं है क्या? दो बार गिना है। नहीं, 2 बार नहीं गिना, फिर गिन लो। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। एक छोड़ गए आप, 6 गिनो पूरे। कर्ता, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, फिर 2 बार का गिना दिया। 2 बार क्या गिना था बताओ जरा। अधिकरण तो 2 बार। तो तथा च कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते इति। कारक शब्द वही शब्द हो गए 6। निमित्त वशात, निमित्त के कारण, और निमित्त कारण क्या है उनका? वही प्रवृत्ति निमित्त इसको बोलते हैं। किसी शब्द का कोई नाम, किसी वस्तु का कोई नाम रखा गया तो प्रवृत्ति निमित्त उसका जो भी है वो निमित्त वशात हो गया, उसके कारण से समावेशेन वर्तन्ते, अर्थात ये सारे कारक शब्द निमित्त के कारण समावेश के रूप में विद्यमान रहते हैं। इनका समावेश हो जाता है एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में सारे कारक आ सकते हैं अलग अलग निमित्त के कारण। उदाहरण ले लिया वृक्ष का, एक वृक्ष शब्द को पकड़ लिया। अब वृक्ष शब्द पहले तो ये देखो कारक कहते किसको हैं? क्रिया की निर्वृत्ति में जो कुछ न कुछ भूमिका निभाता है किसी न किसी रूप में। क्योंकि कारक का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ करने वाला। तो करने वाला, किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला कारक है। अब क्रिया को करने में अनेक प्रकार से सहायता हो सकती है, किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। इसलिए उनके 6 नाम रख दिए गए हैं। तो पहला कारक क्या है? कर्ता। तो वृक्षस् तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है। तो क्रिया तो बोली हमने। अब खड़ा होना जो क्रिया है ये कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहा है। तो स्वस्थितौ, अपने स्वयं की स्थिति में, स्वयं जो खड़ा हुआ है वृक्ष, उस स्वयं की स्थिति में स्वतंत्र है। स्वतंत्र कर्ता, अर्थात उस वृक्ष को कोई हाथ से पकड़ करके नहीं खड़ा किए हुए है, वो स्वयं खड़ा हुआ है। तो स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता, अब यह कर्ता बन गया। अब यहां पर जो कर्तृत्व धर्म है ये किस कारण से है? स्वातंत्र्यात्। ये हो गया निमित्त वश, जो पीछे कहा था ना निमित्त वशात। तो निमित्त सब में दिखाते जाएंगे ये। अब वही वृक्ष लिया हमने और दूसरा वाक्य बोला कि वृक्षम पश्यति इति, वृक्ष को कोई देख रहा है। अब यहां क्या कर्ता लग रहा है आपको? ये यहां क्या है? कर्म। कर्म हो रहा है ये। और कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता को अत्यंत ईप्सित हो, अभिलषित हो। कर्ता को जो अत्यंत अभिलषित, अधिक अभीष्ट हो। तो दर्शनेन इति, दर्शनेन आप्तुम इष्यमाण तमत्वात्, तम लगा दिया उसमें कि जो व्यक्ति देख रहा है वृक्ष के लिए, वो क्यों देख रहा है उसको जानकारी करनी है उसके विषय में। तो आप तुम प्राप्त करने में, प्राप्त करने के लिए जो इष्यमाण तम है, सबसे अधिक चाहा हुआ है, चाहा जा रहा है, इस कारण से वह कर्म हो गया। कर्तुः ईप्सित तमम, तो वहां अर्थ किया गया है कि कर्ता का जो सबसे अधिक इष्ट है, इष्टतम है। ईप्सित तम, ईप्सित कहते हैं चाहा हुआ, अर्थ
चाहा हुआ भी न कह करके, बल्कि ये कहना चाहिए कि चाहने की इच्छा नहीं, चाहने की इच्छा नहीं। ईप्सित किस धातु से बनेगा? हैं? हाँ, आप बोल भी रहे थे फिर रुक गए। फिर रुक क्यों गए? आपली से ही बनेगा। कैसे बनेगा मैं ये नहीं पूछूंगा अभी, नहीं आप फिर समस्या हो जाएगी। तो बता दो फिर कैसे बनेगा। आप तो हाँ हाँ, हाँ, इसमें नहीं लिखा है। इसमें कैसे देख रहे हो आप? अच्छा, इसमें नहीं है। नहीं, ईप्सा बन कैसे गया? धातु तो आप है ना। सन प्रत्यय लाएंगे इच्छा अर्थ में, धातु कर्मण सामान्य कर्तृका इच्छा में, क्योंकि व्याकरण का ही विषय है ये। तो सन प्रत्यय ले आए, सन के बाद द्वित्व करेंगे आप और आप। फिर यहां पर आप ज्ञप्यर्धाम ईत, इससे अभ्यास का तो लोप हो जाएगा। और जो दूसरा आप बचा उसमें आ को हो जाएगा ई। तो क्या बन गया? ईप। अरे आपका बन गया ईप और सन है ही आगे, बन गया ईप्स। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ईप्सा, उसी से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो ईप्सित। अब अर्थ करो क्या हुआ ईप्सित का? इच्छा अर्थ में किया था। चाहना कहां से? चाहना तो इच्छा का अर्थ, सन प्रत्यय का अर्थ हो गया। धातु का भी तो अर्थ लाओ। धातु का तो अर्थ आया नहीं। धातु का अर्थ है प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए जिसको चाहा गया है, यह है ईप्सित का अर्थ। उसमें लगा दिया फिर तम, ईप्सित तम। उसी को यहां लिया है इष्यमाण तम करके, और आप तुम को भी साथ में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? ईप्सित में, ईप्सित शब्द में दो बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राप्त करना और दूसरा चाहना। दो धातुओं का अर्थ समाविष्ट है उसमें, है? अब यहां दोनों का अर्थ बताना है इनको, तो कैसे बताएंगे फिर? दोनों को जोड़ दिया ना। आप तुम कह करके तो आप धातु का प्रयोग कर लिया, और सन प्रत्यय का जो इच्छा अर्थ है उस इच्छा को कहने के लिए इस धातु का प्रयोग कर दिया, इष्यमाण। आगे दोनों नहीं। तो वृक्षम पश्यति इति दर्शनेन आप तो मिष्यमाण तमत्वात् कर्म। अब ये बन गया कर्म। अब आगे कौन सा कारक आएगा? अब करण को लिया कि वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति। अब आकाश में कहीं चंद्रमा है और कोई बच्चा पूछ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है किधर है चंद्रमा। तो एक वृक्ष सामने खड़ा था, उसकी ओर पिता संकेत करके बोला कि तुझे ये वृक्ष दिखाई दे रहा है? उसने कहा हाँ। कि देखो इसी वृक्ष के दाईं ओर या बाईं ओर या उसमें झरोखे जो जगह खाली होती है कहीं भी, कि उसमें से देखो, वो देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो बच्चे को दिखाई दे गया। तो देखा तो चंद्रमा है, लेकिन इसमें सहायता किसकी ले रहे हैं? चंद्रमा की दिशा स्थान निर्धारित करने के लिए सहायता किसकी ले रहे हैं? वृक्ष की। तो वृक्ष क्या बन रहा है? ये सहायक, साधन, साधक। तो साधक तमम करणम, ये करण हो गया। तो वृक्षेण, वृक्ष के द्वारा चंद्रमसम ज्ञापयति, चंद्रमा को जना रहा है, बता रहा है। तो ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्, जनाने वाला जो पदार्थ है वो क्योंकि साधकतम है इस समय, ये है सबसे अधिक सहायता कर रहा है ये, इसलिए इसको करण कह दिया, करण। अब चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान के लिए कहा कि वृक्षाय उदकम आसिंचति। पेड़ है और उस पर पानी लगाया जा रहा है उसको पुष्ट करने के लिए। तो उदकम आसिंचति, उदक का सेचन कर रहा है कोई व्यक्ति। किसके लिए कर रहा है?
वृक्ष के लिए, वृक्ष को पुष्ट करने के लिए। तो कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्म क्या है यहाँ? क्रिया। कर्म करना है, जल सींचना है। जल, केवल जल है। क्रिया क्यों बोल रहे हो आप कर्म में? जल कर्म तो पूरी। तो कर्म है? कर्मणा जो कर्मणा यम अभिप्रति, ये कर्मणा है ना, क्रिया के लिए है पूरी। ना कर्म कर्म क्रिया के द्वारा। नहीं नहीं, कर्म रूपी कौन सी क्रिया होती है? कर्म रूपी कौन सी क्रिया होती है? कर्मणा यम अभिप्रति सा संप्रदान। ये कर्मणा से क्या कर्तव्य कर्म तो नहीं ली जाएगा गुरु जी। और कौन सा लेंगे? ये कर्म कौन सा है? यही है। यही तो है। कैसे, इस प्रकार से? उदक जल है, हाँ है। और जल उसमें डाल रहे हैं वृक्ष में, तो जल कर्म हो गया। द्वितीय है इसमें उदकम आसिंचति, उदकम आसिंचति। और यदि कर्ता को जल ही अत्यंत प्रिय हो, जानता है कि जल से ही वृक्ष पुष्ट होगा। हाँ, अत्यंत कर्ता गुरु जी जैसे मोहन भिखारी को भिक्षा देता है, भिखारी को भिक्षा देता है, तो ये जो है भिखारी को भिक्षा देता है, देना तो हम भी करते, यहाँ किस प्रकार से यहाँ भिक्षा कर्म हो गया। हाँ, भिक्षा कर्म हो गया। भिक्षा कर्म हो जाए। भिक्षा उसको अत्यंत प्रिय, जो भिक्षा गाली भी दे सकता है, दान भी और भी कर सकता है, भगा भी सकता है, डांट भी सकता है। नहीं, गाली देगा तो गाली कर्म होगा। गाली भी दे सकता है, भिक्षा तो देना। वहां कैसे कहोगे फिर ईप्सितम? क्योंकि चाहा हुआ का हम केवल एक अर्थ ले लेते हैं कि जो हमारे लिए आवश्यक है वो उसको चाहा मान लेते हैं। अरे हमें वहां गाली ही अभिष्ट है। अभिष्ट उसको अपमानित करना है ना। हाँ, उसको अपमानित करना है, उद्देश्य हमारा दूसरा है। हमारा उद्देश्य तो वही चाह, तो इसलिए वो चाहा, वो चाही हुई है गाली, वो तो गाली दे रहा है। तो यहाँ उदक हो गया कर्म। लेकिन प्रश्न यह है कि संप्रदान किसे कहेंगे? तो कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म के द्वारा जो हमारे लिए अभिप्रेत है, चाहना, जिसके अभिप्राय को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। अभिप्रेत का चाहना वैसे नहीं होता है, वो हल्का सा भाव छिपा होता है उसमें चाहने का, लेकिन यहाँ होता है जैसे हम बोलते हैं ना अभिप्राय। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं कर्म से द्वारा जैसे संतुष्ट किया जाए। हाँ, जिसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जो हमारे लिए अभिप्रेत है, तो उसे कहते हैं संप्रदान। तो उदक रूपी कर्म के द्वारा अभिप्रेत क्या है? वृक्ष, वृक्ष को पुष्ट करना। तो आसिच्य माने न उदके न, देखो ले लिया ना कर्म इन्होंने। आसिच्यमान, सिंचा जा रहा है जो, अर्थात उदक, उसके द्वारा वृक्षम अभिप्रेति, वृक्ष यहां पर अभिप्रेत है। इति संप्रदानम। अब वृक्षात पर्णम पतति इति ध्रुवम अपाय अपादानम इति अपादानम। अब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो ध्रुव कौन है? वृक्ष। और ध्रुव किस स्थिति में है? अपाये, अलग होने में। यानी कोई वस्तु अलग हो रही है तो अलग जो होगी उसमें तो क्रिया होगी, लेकिन एक ध्रुव भी होगा। तो ध्रुव वृक्ष जहां का तहां रहा, पत्ता हटा है दूर उससे, तो जो जहां का तहां रहा वो है अपादान, और जो हट गया वो हट जाने दो। लेकिन अगर हम उदाहरण दे दें कि दौड़ते हुए घोड़े से सवार गिर गया, अब लाओ ध्रुव कहां से लाओगे? जो अवस्था है उस स्थिति में दौड़ते अवस्था में वो लेकिन हाँ, दौड़ते हुए घोड़े से सवार गिर गया, ध्रुव कौन है इसमें? अश्व, अश्व की पीठ बैठा पीठ के ऊपर है ना वो। हाँ, जब पीठ पहले यहाँ थी, सवार गिर गया, पीठ आगे पहुंच गई। अब कहाँ है ध्रुव? पीठ तो जहाँ अभी भी वही है। ये तो कोई बात नहीं, तो वो तो सवार भी जहाँ है वही है, वैसा ही शरीर वैसा है। जैसा शरीर घोड़े के ऊपर था उसका, वैसा ही नीचे गिरने के बाद भी शरीर वैसा ही है। उसके हाथ जहाँ है वहीं लगे हुए हैं, नाक जहाँ है वहीं पर है। जैसे आप घोड़े को कह रहे हो पीठ जहाँ है। धावन अस्वाद, धावन नहीं, धावतः, धावतः अस्वाद। प्रश्न ये है कि ध्रुव कैसे है अश्व? मोहना पद्धति, अस्वारही पद्धति। तो वहां उत्तर दिया गया है बुद्धि में ध्रुव है, वो बोलने वाले की बुद्धि में। अच्छा, ध्रुवता बुद्धि को ज्ञान के रूप में, हाँ, वहां स्थिर है वो उसको स्थिर मान करके, क्योंकि कारक को विवक्षाधीन माना गया है। अच्छा, बोलने वाले के अधीन।
तो इस तरह से यहाँ तो स्पष्ट ही है, यहाँ आपको विवक्षाधीन नहीं करना है, वृक्ष जहाँ का तहाँ है। तो ये हो गया अपादान। अब वृक्षे वयांसी संति, वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं, उसके अंदर हैं या उसके ऊपर शाखा बैठे हुए हैं, या उसमें वो बना लेते हैं वो घोंसला सा, कोटर बोलते हैं ना, कोटर, तो उसमें बैठे हुए हैं। वयांसी, वयस शब्द है, वयः वयसी वयांसी। पक्षियों के लिए वयस भी आता है और वी अकेला इकारांत वी, विह वी वयः, हरिः हरि हरयः, ऐसे करके भी आता है। तो वृक्षे वयांसी संति, आधारोधिकरणम इति अधिकरणम। अब क्योंकि पक्षियों का वृक्ष क्या हो गया, आधार, आधार होता है अधिकरण। इस तरह से इन्होंने 6 कारकों का समावेश किया एक अर्थ में। किसमें, वृक्ष में हो गया सबका समावेश। तो एवं च सती, इस प्रकार से हम देखते हैं। ये षष्ठी वाला जो है ना, इसे कारक क्यों नहीं बनाया हैं? ये संबंध तो आप बताइए कारक कैसे है, तब हम बताएंगे कैसे नहीं है। आप बताइए कैसे है। क्रियाजनक तुम कारक करें। हाँ हाँ, तो क्रिया का जनक बनाओ ना उसको। उदाहरण स्वरूप ये राम का पुत्र लव है। हाँ, राम का पुत्र लव है जो क्रिया है यहाँ। एक मिनट महाराज जी, संबंध बनाओ। राम का पुत्र लव है, तो ये जो है तो है क्रिया है, लव है कर्ता हो गया। तो राम तो लव इसके साथ हो गया, लेकिन है के साथ क्या ना, लव भी, लव का भी समझ। आप है को छोड़ो, है में थोड़ा आपको भ्रांति रहेगी। आप जाता है बोलो सीधा। जाता है। हाँ, क्यों है में ये लगता है वहां क्रिया तो होना रही है कुछ भी। राम का पुत्र जाता है, राम का पुत्र। अब घटाओ इसको कि षष्ठी वाले शब्द ने, जिसमें षष्ठी आ रही है, वो गमन क्रिया में क्या भूमिका निभा रहा है। जैसे राम का पुत्र जाता है, जाता मतलब क्रिया हो गया, पुत्र हो गया, कर्ता हो गया। आप व्याख्या कर रहे हैं संबंध की, वहां पहुंचो सीधे। संबंध किस, संबंध किस, षष्ठी किस में आ रही है यहाँ, रामस्य में। तो रामस्य में षष्ठी व्यक्ति है। आपका प्रश्न है ये कारक क्यों नहीं है, संबंध कारक क्यों नहीं है। तो आप बताइए कारक कैसे है ये। क्योंकि क्रिया के जगह क्षति क्रिया के साथ ना, इनडायरेक्ट रूप से तो संबंध राम के साथ है। कैसे, गमन क्रिया जो पुत्र कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है, भोजन कहाँ है पता नहीं, विदेश में है, घर में बैठा है, क्या कर रहा है, ऑफिस में है, और पुत्र जा रहा है उसका। वो क्या कर रहा है वहां से, क्रिया कैसे करवा रहा है वो। कोई सिग्नल भेज रहा है वहां से कि क्रिया कर, हिला रहा है उसको। कहीं भी, कहीं से भी नहीं है। राम का पुत्र है, नहीं तो राम का पुत्र है तो ठीक है, राम का पुत्र है, लेकिन गमन क्रिया में क्या राम भूमिका निभाएगा अपनी। आप कुंभकार से घड़ा लेकर के घर में ले आए, अब चाहे उसको फोड़ो, चाहे पानी भरो, कुछ भी करो, कुम्हार क्या करेगा उसमें। अब घड़ा कुम्हार का है, घड़ा कुम्हार का है, कुंभकार ने बनाया था। अब कुंभकार के घड़े के साथ आप क्या क्या व्यवहार करोगे, कुंभकार को पता भी नहीं है वहां, वो क्या भूमिका निभाएगा उसमें। गुरुजी जैसे कह रहे हैं है के साथ हो जाएगा, है के साथ भी नहीं होगा। राम का पुत्र है, हाँ, तो होना क्रिया कौन कर रहा है होना क्रिया पुत्र कर रहा है ना। पुत्र तो है, लेकिन है के साथ राम का कैसे संबंध, राम ने क्या किया उसमें, नहीं कोई संबंध नहीं। मैं आपका भाई हूँ, आपका मैं हूँ कौन है, हूँ मैं हूँ, लेकिन आपका आपने हूँ में क्या संबंध, आप क्या भूमिका अदा करते हैं। मतलब होता है इनके साथ जब नहीं, संबंध एक अलग चीज है। संबंध क्रिया के साथ, क्रिया के करने में क्या सहयोग, क्रिया करने, क्रिया की सहायता में जो है भूमिका निभाता है। तो उनको है ना सप्त विभक्ति का संबंध भी फिर वहाँ षष्ठी करके फिर सात विभक्ति के जोड़ना नहीं चाहिए, तो उसका अलग ही रखना चाहिए था। अलग ये विभक्ति जोड़ा ना रामस्य आदि, सात विभक्ति के अंदर में जोड़ दिया गया। क्यों, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो कारक नहीं होते, तो उनको उनमें बिना व्यक्ति के आप प्रयोग कैसे करोगे, पद कैसे बनेंगे फिर वो सुप्तिंगंतम पदम, पद कैसे बनेंगे। तो पद बनाने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, और कारक है नहीं वो। तो पाणिनि ने कहा कि जब कोई कारक नहीं है तो वो हो गया शेष, और षष्ठी शेष, उसमें षष्ठी आ गई बस। तो जो कोई कारक नहीं होता है उसमें षष्ठी आती है।
विषयान माना क्या है? कारकीय पुस्तक में लिखा है। संबंध का क्या? क्या है ना, कारक माना क्या है? उन्होंने माना है। क्या माना? दयानंद जी ने। क्या माना? क्या माना है? संबंधों को संबंध का कारक माना है। नहीं नहीं ऐसे करके स्वामी दयानंद कैसे कर सकते? गलत लिख गया होगा। वो कारकीय पुस्तक में उन्होंने दिया। नहीं, कारकीय पुस्तक में देने मात्र से कारक नहीं बन गया वो। कारकीय पुस्तक का उद्देश्य सारी व्यक्तियां भी दिखाना है। केवल कारक ही नहीं दिखाना भाई, वहाँ संबंध विभक्तियां। कारकीय पुस्तक में जो कारक नहीं है उसको भी तो बताना है। कारकों तो बता दिया, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज देखी जाती है ना, किसी की व्याख्या करते हैं तो दोनों पहलू देखे जाएंगे। तो जो कारक नहीं है उसको भी तो उसी पुस्तक में लेना पड़ेगा कि केवल कारक कारक ले लिए। अरे जो नहीं है कारक उसको भी तो समझा दो कि ये कारक नहीं है और इसको इसमें क्या करना है। और षष्ठी शेषी में भी जब पाणिनि कह रहे हैं शेष, तो शेष से वहां वही तो अर्थ है कि जो कारक से शेष है, जो कारक नहीं है, इतर रह गए वहां षष्ठी कर दी गई। चलिए आगे। हाँ गुरु जी, ये यहाँ तो सब संदेह होता है जब 6 कारक क्रम से हो गए तो जो शेष को बीच में घुसा दिया, इसको तुम क्या नाम अंत में लाना चाहिए। आप ये बताओ, ये पाणिनि भाषा कैसे प्रयोग में आएगी ये समझा रहे हैं या जो भाषा प्रयोग में आ चुकी है उसके नियम बता रहे हैं? नियम बता रहे हैं। तो फिर परमात्मा पे आप आक्षेप करो ये कि परमात्मा ने संबंध में जो कारक नहीं है, संबंध छोड़ो, जो कारक नहीं है उसमें परमात्मा ने वेद मंत्रों में षष्ठी का प्रयोग क्यों किया है? आप वहां शंका कर सकते हो। तो वहां शंका इसलिए नहीं होगी कि वो सब नित्यता है सारी, वहां तो हर चीज की। अब नित्य में कौन कैसे प्रश्न करे? फिर तो प्रश्न ये होगा, ईश्वर क्यों है ये ये जीवात्मा क्यों है? प्रश्न यहाँ भी उठेंगे फिर। हाँ, कई बार उठते हैं, कई बार गुरु जी उत्पन्न होता है, पैदा नहीं किया होता ना सृष्टि। हाँ, ये सब क्यों है? झंझट पैदा होती है क्योंकि क्यों जो शब्द है ये 2.5 अक्षर का ये कहीं भी जुड़ जाएगा। हाँ, तो क्या तेरे मन में समाई, तो क्या आ गया नहीं वहां पर। अब ये गाते गाते थक गए आज तक हम, लेकिन बताया उसने आज तक नहीं हमें। उससे पूछते पूछते थक गए, लेकिन बताता नहीं वो कि क्या मन में समाई थी उसके, और ये भी नहीं पता कि उसका मन था भी कि नहीं। हमने अपने जैसा बना करके प्रश्न किया उससे, जैसे हमारा मन होता है उसका भी मन होगा। अगर ये बात सोचो तो मन में बहुत उलझन हो जाती है कि जो पहले कोई चीज बनी होगी, शुरुआत तो हुई होगी ना, ऐसा तो नहीं तो उससे पहले क्या होगा, फिर ये उत्तर देना पड़ेगा साथ में। हाँ, पहले कोई वस्तु बनी होगी तो उससे पहले क्या स्थिति थी? अगर कण बने तो कण से पहले क्या था, कैसे बने? हाँ, तो कण से पहले क्या था ये आप लोग उत्तर दे दो, फिर कण के बाद क्या है हम उत्तर दे देंगे तो एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न वा क्रिया मात्रम, एक वा और बढ़ा लेना न के आगे। एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न वा क्रिया मात्रम। तो इस तरह से हमने देखा कि अकेला द्रव्य यदि क्रिया उसके साथ न जोड़ी जाए तो वो कारक नहीं है। जैसे कि हम संबंध को बोलते हैं, अकेला द्रव्य कारक नहीं होता। न द्रव्य मात्रम, मात्र का अर्थ अकेला, और न व क्रिया मात्रम, और न ही क्रिया अकेले आ रही है उसको भी हम कारक नहीं कह सकते। या यूं भी कह सकते हो क्रिया मात्र अकेली क्रिया नहीं है, क्योंकि यहां कारकत्व तो द्रव्यों में घटाया जाएगा, क्रिया में तो घटाया नहीं जाएगा। तो संगति कैसे लगाएंगे इसकी? न द्रव्य मात्रम कारकम, द्रव्य मात्र कारक नहीं होता, और न व क्रिया मात्रम, तो क्या अर्थ होगा? ना क्रिया ही क्रिया, अकेली क्रिया ही क्रिया अकेली क्रिया नहीं है, यही तो कह पाएंगे। अगर ये कहेंगे क्रिया कारक नहीं है तो क्रिया तो कारक वैसे भी नहीं होती है, क्रिया नहीं, तो यही संगति सही रहेगी। क्रिया तो कहा कि ठीक है द्रव्य मात्र कारक नहीं होता है, तो किम तरही, तो फिर कैसे होता है? तो कारकत्व कैसे आता है वो दिखा रहे हैं। क्रिया साधनम, उसी खोला, क्रिया विशेष युक्तम कारकम, जो क्रिया का साधन है और क्रिया विशेष से युक्त है उसे कारक कहते हैं। कोई ना कोई क्रिया विशेष से युक्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी क्रियाएं ले रखी थी, स्था धातु का प्रयोग किया,
फिर वृक्षम पश्यति दृष्ट धातु का प्रयोग किया, ज्ञापयति आगे बोला, वृक्षण चंद्रबसम, जहाँ अलग अलग क्रियाएं आ गई। हाँ, तो ये हो गई क्रिया विशेष सारी इनसे युक्त, लेकिन हर अवस्था में साधन अवश्य है वो क्रिया का। और यत क्रिया, अब इसमें थोड़ा अन्य प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कारकों की कि यत क्रिया साधनम स्वतंत्र सकर्ता, जो क्रिया का साधन सब में घटेगा ही, ये सब में घटाएंगे आप। क्रिया साधन होते हुए जो स्वतंत्र है वो करता है, न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, ये यहां भी बोल दिया इन्होंने, बार बार बोलेंगे इसको। ऐसे ही क्रिया व्याप्तुम इष्यमाणतमम कर्म, क्रिया व्याप्तुम इष्यमाणम, क्रिया साधन हम यहां भी ले सकते हैं कि क्रिया का साधन होता हुआ जो क्रिया के द्वारा व्याप्तुम इष्यमाणतमम, प्राप्त करने के लिए जो सबसे अधिक इष्यमाण है वो कर्म हो गया, न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम। अब दो का उदाहरण दे करके आगे कह दिया, आगे अपना बना लो। अब एवं साधक तमादिषु अपि, उनमें भी ऐसे ही व्याख्या कर लेंगे। एवं च कारकार्थान वाख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकान वाख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया वा। तो इस प्रकार से यहां तक जो व्याख्या हुई है, यहाँ कारकों के अर्थों का जो अन्वाख्यान किया है, उस अन्वाख्यान में जो विधि इन्होंने निकाली थी, तो वो विधि इन्होंने उपपत्ति के द्वारा यहाँ पर बताई, और लक्षण से भी हम कर सकते हैं। लक्षण का यहाँ पर तात्पर्य सूत्र। उपपत्ति से कैसे, जैसे यहाँ जो कहा गया था कि यद क्रिया साधनम स्वतंत्र स कर्ता, तो क्रिया को जो स्वतंत्रता से करता है, उसे कर्ता कह दिया गया, और लक्षण भी इसका विद्यमान है स्वतंत्र कर्ता। ऐसे ही अन्य कारकों में भी सबके लक्षण घटा लेंगे और उपपत्ति से भी अर्थ कर लेंगे। एवं लक्षणतः कारकान व्याख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियेवा, केवल द्रव्य केवल क्रिया से न तो लक्षण घटेगा न उपपत्ति घटेगी। किम तरहि क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्त इति, ये पीछे वाली बात दोबारा फिर कह दी गई है, उसको अधिक जोर देने के लिए कि क्रिया के साधन, क्रिया का साधन होते हुए, क्रिया का साधन होने पर, क्रिया का साधन होने पर भी क्रिया से, क्रिया विशेष से युक्त भी होना चाहिए, तभी वो कारक कहलाएगा। अब क्रिया का साधन तो कोई है, लेकिन कोई क्रिया जोड़ी नहीं गई उसके साथ में, है ना, तो उस अवस्था में वो कारकत्व नहीं आएगा उसके अंदर। कोई एक क्रिया, वो क्रिया विशेष हो गई, क्योंकि दो क्रियाएं तो एक साथ बोल नहीं पाओगे आप एक वस्तु में, एक ही बोल पाएंगे, इसलिए विशेष शब्द को जोड़ा गया है। और कारक शब्दश्च अयम प्रमाणम प्रमेयम इति। अब अपनी बात पर आते हैं कि क्योंकि प्रश्न ये उठेगा, ये यहाँ विषय उठाया क्यों गया कारकों का। अच्छा, हाँ, तो अपनी विषय प्रमाण प्रमेय, तो मुख्य बात थी कि समाख्याओं का समावेश दिखाना था इनको। अब समाख्या का समावेश प्रमाण प्रमेय का तो दिखा दिया था, लेकिन अन्यत्र भी ऐसा हो जाता है, ये उसको और व्यापक करने के लिए, समाख्या के समावेश को व्यापक करने के लिए ये विषय उठाया गया था। और इन्हीं शब्दों में जैसे वृक्ष को यहाँ पर सारे कारकों से युक्त किया गया, उसी वृक्ष को प्रमाण और प्रमेय भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो कारक शब्दश्च अयम प्रमाणम प्रमेयम इति, कारक जो शब्द हैं सारे, कर्ता कर्म करण आदि, ये सब प्रमाण भी हैं और प्रमेय भी हैं। और कारक क्यों कहते हैं इनको कि सच कारक धर्मम न हातुम अर्हति। जिस समय ये प्रमाण प्रमेय बनेंगे उस समय भी जो कारक धर्म है, यानी कारक सच समने वह कारक, कारक धर्म को न हातुम अर्हति, नहीं छोड़ सकता, कारक धर्म को नहीं छोड़ेगा। प्रमाण और प्रमेय जब ये बनेंगे उस समय भी कारक धर्म रहेगा, कारकत्व तो इसमें रहेगा। क्योंकि आप किसी को भी ले लें इनमें से, जैसे आत्मा की बात चल रही थी पीछे कि आत्मा प्रमाण है, उपलब्धि का विषय बनेगा तो प्रमेय बन जाएगा वो, और प्रमाता भी है। लेकिन प्रमाता प्रमाण प्रमेय कुछ भी बोले तो उस समय कोई न कोई विभक्ति लाएंगे नहीं उसमें हम, तो कारक भी होगा। तो कारक धर्म को फिर भी नहीं छोड़ेगा,
अब आगे प्रश्न किया, अस्ति भोः कारक शब्दानां निमित्त वशात समावेशः। निमित्त वशात, यहाँ समा को हटा दीजिए, इसमें छपा हुआ है निमित्त समावेश, निमित्त समावेशात। तो समावेशात में समा को हटा दें, वा के ऊपर से एक ही मात्रा को हटा दें। तो कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेशः, कारक शब्दों का निमित्त के कारण से समावेश हुआ है। क्योंकि पीछे जो वाक्य था इनका, जो वार्तिक जहां से प्रारंभ किया था, क्या था? तथाच कारक शब्दा, ये 150 पृष्ठ का पहली पंक्ति, कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते। तो वही यहां कहा है कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेशः। तो कारक शब्दों का आपने निमित्त के कारण से उनका समावेश किया है। तो वो कैसे किया? तो कहा प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि। जैसे ही वहां कारक शब्दों का निमित्त वशात समावेश है, ऐसे यहां पर भी हम प्रत्यक्ष आदि को जो प्रमाण बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? कि उपलब्धि हेतुत्वात्। हे के आगे एक आधा ता और है, उसको हटा के और जो वा से पहले जोड़ते हैं उसको, हेतुत्वात्। प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि उपलब्धि हेतुत्वात्। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्यों है? ये उपलब्धि का हेतु होने से। प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात्। प्रमेय क्यों होते हैं? उपलब्धि का विषय होने से। और संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि। ये सारे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ये संवेद्य हैं, जानने योग्य हैं। और जानने योग्य होने से क्या बन जाएंगे? ये प्रमेय बन जाएंगे। लेकिन प्रमाण के रूप में भी हैं, प्रमाण के रूप में भी हम इनको जानते हैं। जैसे वाक्य बोलते हैं प्रत्यक्षेण उपलब्धे, है किसी से कहा भाई कैसे जान रहा है? कि प्रत्यक्ष जान रहा हूं मैं तो बिल्कुल। प्रत्यक्षेण उपलब्धे, प्रत्यक्ष के द्वारा जान रहा हूं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जान रहा हूं। तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ गया। अनुमानेन उपलब्धे, अनुमान के द्वारा उपलब्धि कर रहा हूं, जान रहा हूं। उपमानेन उपलब्धे, आगमेन उपलब्धे, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के रूप में है। और इसी को अनुमान क्या, इसी को प्रमेय में लाएं अब। तो प्रत्यक्षम में ज्ञानम, किसी ने कोई जानकारी बताई अपनी, उससे पूछा भाई कि आपने ये, आपका ज्ञान कैसा है ये? तो कहा कि मेरा ज्ञान ये प्रत्यक्ष है, ये आनुमानिक है, ये शाब्दिक है, ये औपमानिक है, ऐसा ज्ञान है मेरा। बताएगा वो? अच्छा, कुछ बात हमने जैसे किसी से पूछे कि ईश्वर आप जानते हो? कि हाँ जानते हैं। कि कैसा ज्ञान है आपका ईश्वर के विषय में? तो आनुमानिक है, आगमिक है, और किसी ने प्रत्यक्ष कर लिया है असंप्रज्ञा समाधि में, तो प्रत्यक्ष भी है उसका। तो प्रत्यक्षम में ज्ञानम, आनुमानिकम में ज्ञानम, औपमानिकम में ज्ञानम, आगमिकम में ज्ञानम इति विशेषा गृह्यन्ते। इस तरह से ये विशेष अलग अलग रूप में, कभी प्रमाण के रूप में, कभी प्रमेय के रूप में। अब यहाँ प्रमेय के रूप में ही तो बता रहे हैं ये कि ये मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये प्रमेय के रूप में बता रहा है। और लक्षण तस्य ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेण इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवं आदिना। जैसे कारकों में उपपत्ति और लक्षण दोनों से घटाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी प्रमाण और प्रमेय इत्यादि में भी, इनमें भी उपपत्ति से भी घटा लेंगे हम कि प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम इत्यादि करके, अनुमीयते अनेनेति अनुमानम, ऐसे करके ये क्या है? उपपत्ति। और लक्षण से भी, लक्षण माने जो पीछे इनके सूत्र आए हुए हैं। जैसे ये सूत्र इसका आया था प्रत्यक्ष का, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इसको अल्प विपरीत अल्प विराम में ले लें। तो लक्षण तस्य ज्ञाप्यमानानि, अर्थात सूत्रों के द्वारा भी जनाए जाते हुए, उपपत्ति पहले वाला जो आया था, निर्वचन करते हैं जो शब्द का, हाँ। तो लक्षण से जनाए जाते हुए, लक्षण से जनाए जाते हुए विशेषेण, विशेष रूप से है। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इतना दे दिया उदाहरण के रूप में। इत्येवं आदिना, ऐसे लक्षणों के द्वारा ये विशेषेण ज्ञायन्ते, विशेष रूप से फिर ये जाने जाते हैं। तो लक्षण से भी और उपपत्ति से भी, दोनों प्रकार से। ये 16वां सूत्र पूरा हुआ है।
अब यहाँ तक देखा हमने कि पूर्व पक्षी का पूरा सिद्धांत खंडित कर दिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा था ना कि व्यक्ति को पीटते पीटते मारते मारते फिर भी कुछ ना कुछ श्वास उसकी रह जाती है। वो देखा होगा आपने, जब कोई कुश्ती होती है ना, तो कुश्ती में मान लो कोई दबा दिया दूसरे ने उसको और उसके ऊपर पड़ा हुआ है दबाए हुए। अब रेफरी क्या करता है, रेफरी जो है वो भी झुक जाएगा नीचे को, पट हो जाएगा उसके पास में और उसके चेहरे को देखते हुए और वो हाथ मारेगा 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार भी हाथ मार के अगर वो नहीं ऐसे हुआ नीचे जो पट्टे दबा पड़ा हुआ है तो हारा माना जाएगा। और जरा भी वो हिल गया तो इसका अर्थ संकेत दे रहा है वो अभी मेरे में है जान थोड़ी सी। तो यहाँ भी पूर्व पक्षी थोड़ा हिल गया है, अभी उसमें थोड़ी सी जान और है, तो वो अपनी जान का कल को प्रयोग करेगा। चलिए प्रणव ध्वनि।